नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं लर्निंग चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ लेके आया हूं जिसका आप सभी को बहुत दिन से इंतजार था। तो दोस्तों, अभी मैं लेके आया हूं ई कॉमर्स के डेटा को रिकन्सिलेशन करने के लिए टूल। काफ़ी बढ़िया मैंने बनाया हुआ है इसको। कुछ भी इसमें चीज़ें होती हैं इसको हम लोग लाइफ टाइम के लिए यूज़ कर सकते हैं, कुछ भी इसमें ऐड किया जा सकता है। तो जो आगे चल के फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा कुछ भी इसमें ऐड करवा सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म का डेटा ऐड हो सकता है। तो चलिए बिना देरी किए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बना हुआ है, क्या चीज़ें हैं। काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, काफ़ी सिंपल तरीके से। तो चलिए मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे मैं आपको दिखाता हूँ टूल को। तो ये है दोस्तों हमारा अल्टीमेट ई कॉमर्स रिकन्सिलेशन टूल। इसके थ्रू हम लोग रिकन्साइल करेंगे सभी डेटा को। कोई सा भी आपका ई कॉमर्स का डेटा हो, सारे डेटा को हम लोग इसके अंदर रिकन्साइल कर सकते हैं। अब एक बार मैं इसका आपको ऐसे ही एक बार दिखाता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे है सेल्स डेटा और सेटलमेंट डेटा अपलोड करने के लिए सीट है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे ऑल ऑर्डर डेटा में एक ही बार डेटा को कलेक्ट करेंगे एक क्लिक में। उसके बाद यहाँ पे आइटम लिस्ट है। आइटम लिस्ट में आप अपनी परचेज कॉस्ट भी यहाँ पे डाल सकते हैं। आइटम लिस्ट आपका ऑटोमेटिक इधर फिल्टर हो के आ जाएगा सेल प्राइस के साथ में, जितने में आपने सेल किया हुआ है उसको विदाउट टैक्स। और फिर यहाँ पे हमारा परचेज कॉस्ट हम लोग डाल सकते हैं। तो यहाँ से परचेज कॉस्ट डालने से होगा क्या दोस्तों कि आपका एग्जैक्ट यहाँ पे प्राइस निकल जाएगा कि कौन से आइटम में आपका प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही है। उसके बाद फिर नेक्स्ट है दोस्तों हमारा पेंडिंग ऑर्डर का, पेड ऑर्डर का और समरी डिटेल का। पेंडिंग ऑर्डर में जितने भी ऑर्डर हमारे पेंडिंग है, आज तक पेमेंट नहीं हो पाया जिनका, वो सारे आ जाएंगे। पेड ऑर्डर में जिनका पेमेंट हो चुका है उसका डिटेल पूरा आ जाता है दोस्तों। और फिर लास्ट में यहाँ पे समरी है, एक छोटी सी समरी बोल सकते हैं जिसमें आपका सेल डिटेल से रिलेटेड सभी चीज़ें आ जाती हैं, सेटलमेंट से रिलेटेड सभी चीज़ें आ जाती हैं, प्रॉफिट कितना हुआ, क्या हुआ सेटलमेंट ऑर्डर पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं। अलग से इसमें एक कॉलम है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंशन, अदर चार्जेस डिडक्टेड, और कुछ भी अदर चार्जेज है, एडवर्टाइजमेंट है तो यहाँ पे आप डिडक्ट करके एग्जैक्ट उसका प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो ये सभी का जैसे फ्लिपकार्ट का, अमेजॉन का हो गया, मीशो का हो गया, मिंत्रा हो गया, इस टाइप से ये सभी का यहाँ पे समरी डिटेल इकट्ठा हो जाता है। और भी इसमें सीट्स ऐड होते रहेंगी आगे चल के, जैसा जैसा आपको ज़रूरत पड़ेगी वो ऐड होती रहेंगी, उसका अलग से कोई चार्ज नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि कैसे क्या अपलोड कर सकते हैं यहाँ पे दोस्तों। तो सबसे पहले तो ऊपर में आप यहाँ पे देखेंगे लर्न वेट करके टैब है, इसमें कुछ बटन है। जैसे सबसे पहले एक बटन है सेट पासवर्ड करके। तो सेट पासवर्ड के थ्रू आप इस वर्कबुक में अपना पासवर्ड खुद का सेट करके रख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्लियर एक्टिव सीट डेटा करके है बटन, तो इससे आपका जो भी सीट में डेटा लिखा रहेगा पहले से वो आप क्लियर कर सकते हैं। उसके बाद फिर लोड डेटा करके है, डेटा लोड करने के लिए डायरेक्ट यहाँ पे डेटा लोड करके आएगा। सेल का भी सेटलमेंट का भी आपको कॉपी पेस्ट करने की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद फिर दोस्तों सेंड डेटा इन ऑर्डर से ऑर्डर शीट करके है। यहाँ पे जो ऑल ऑर्डर शीट है इस बटन पर क्लिक करेंगे तो ये अपना सीट फिल हो जाता है कम्प्लीटली। फिर उसके बाद वैलिडेट करके यहाँ पे समरी जनरेट कर लेना है। तो दोस्तों को सीखना सिंपल सा है, यहाँ पे 4 बटन जो है इसी का यूज करना है हमें। इसी से आपका पूरा काम जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एक एक पाई का हिसाब यहाँ पे आपको मिल जाएगा ई कॉमर्स से रिलेटेड जो भी आपकी एंट्रीज हैं उसकी। और मैंने दोस्तों इसमें एक चीज़ और भी ऐड किया हुआ है कि जैसे ही आप समरी जनरेट करेंगे तो जहाँ भी ये फाइल आपकी रहेगी वहाँ पे आप जैसे ही समरी जनरेट करेंगे वहाँ पे अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट नाम से ये फोल्डर ऑटोमेटिक बन जाएगा। जिस भी कंपनी का आप डेटा समराइज करेंगे ऑटोमेटिक इसका बन जाएगा डिटेल। अब इसमें जो एक अपनी सीट आ जाएगी अमेज़ॉन सेल की आ जाएगी, एक आ जाएगी सेटलमेंट की। इसमें आपका डेट टाइम भी लिखा रहेगा, लास्ट आपकी सीट कब सेव हुई है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप यूज करेंगे अपने नए सीट को तो साथ में ये पुरानी सीट भी सीट में डाल देंगे। आपका पुराने से नया तक पूरा डेटा एक ही बार में रिकन्साइल हो जाएगा। आपको 10 बार सीट को अपलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आखिरी वाली सीट इसको चूज करेंगे और करंट मंथ की सीट जो भी रहेगी आपकी उसको चूज कर लेंगे। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि क्या पैसे ने सारी चीज़ें क्लियर करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं, हम लोग लोड करते हैं डेटा को और देखते हैं रिकन्साइल करके। तो मैं यहाँ लोड डेटा पे मैं क्लिक करूँगा। तो फ्लिपकार्ट का डेटा मेरे पास में दोस्तों अभी अक्टूबर का है, तो यहाँ पे सेल का डेटा हो गया, ये यहाँ पे हो गया दोस्तों सेटलमेंट का डेटा। तो सबसे पहले मैं सेल की फाइल को यहाँ पे चूज करूँगा और इस पर डबल क्लिक करके मैं ओपन कर सकता हूँ। यहाँ तो यहाँ पे ओपन करके लिखा रहता है, सेल ओपन हो जाती है। तो मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ।
और ये फाइल यहाँ पे आएगी, इसको हमें नो कर देना है और हमारा डेटा यहाँ पे सेल वाली डेटा में आ जाएगा। अगर आपकी 2-3 महीने की फाइल है तो आप 1 बाय 1 लोड पे क्लिक कर करके उसको 1 बाय 1 यहाँ पे के नीचे लेके आ सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरी और दूसरी फाइल है, मैं फिर से लोड पे क्लिक करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा और इसी के नीचे मेरी सेकेंड वाली फाइल भी ऐड हो जाएगी। ऐसे ही आप 4, 5, 10 जितनी फाइल्स हैं आप एक के नीचे ऐड कर सकते हैं एक ही बार में रिकनसाइल करने के लिए। तो अभी फ़िलहाल मैं एक ही फाइल को यहाँ पे लेके आ रहा हूँ। उसके बाद फिर से हमें इस पर लोड डेटा पे ही क्लिक करना है और इस बार अपने सेटलमेंट डेटा को यूज करना है। तो मैं सेटलमेंट डेटा को सिलेक्ट करूँगा तो ये ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेता है कि सेटलमेंट का डेटा है, तो आपको इस सेटलमेंट डेटा में ही यहाँ पे ये पेस्ट करके दे देगा। तो दोस्तों हमारा सेल में भी डेटा आ चुका है, सेटलमेंट में भी आ चुका है। तो सेटलमेंट में भी आपको मल्टीपल सीट्स लोड करनी है तो आप वापस से लोड पे क्लिक करके मल्टीपल सीट जितनी चाहिए 1 बाय 1 यहाँ पे लोड कर सकते हैं। अब ये दोस्तों हमारा फ्लिपकार्ट का डेटा सेल और सेटलमेंट का आ चुका है यहाँ पे। अब नेक्स्ट बटन है दोस्तों हमारी सेंड डेटा इन ऑल ऑर्डर शीट। तो अभी मेरी ऑल ऑर्डर शीट यहाँ पे खाली है, यहाँ पे कुछ नहीं डला हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस बटन पे क्लिक करूँगा, आप किसी भी सीट में रहते हुए क्लिक कर सकते हैं इस बटन पे। तो दोस्तों इसमें सेंड डेटा इन ऑल ऑर्डर शीट, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। तो अभी आप देख सकते हैं हमारा यहाँ पे क्या क्या डिटेल्स आ चुका है। सबसे पहले तो हमारा ऑर्डर नंबर आ जाता है दोस्तों, इसी के हिसाब से अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे वर्क करेंगी, सारी चीज़ें यहाँ पे ट्रैक होंगी। उसके बाद फिर ये हमारा ई कॉमर्स ऑपरेटर का नाम आ जाता है, यहाँ पर फ्लिपकार्ट का है, इसका है, इसका SKU कोड, आइटम नेम आ जाता है, GST रेट कौन से आइटम का कितना है वो भी आपका साथ में आ जाता है। फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा सेल आ गया, रिटर्न आ गया, टैक्सेबल वैल्यू, अगर सेल और रिटर्न की टैक्सेबल यहाँ पे सेल हुआ अपना, इसका टैक्सेबल वैल्यू कितना क्या है, इसमें आपका शिपिंग टैक्सेबल कितना है और GST वैल्यू कितना है, ये तीनों भी बाइफरकेट होकर आ जाते हैं। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहीं पे इसका टोटल भी ऊपर में ही यहाँ पे आपको दिखते रहेगा, आप इसको आगे पीछे भी अपने हिसाब से खिसका के कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका टोटल ही दिखते रहेगा, सेल का टोटल कितना है, रिटर्न का टोटल कितना है, टैक्सेबल का टोटल कितना है। तो ये ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे टोटल भी करके दे देता है तुरंत ही। अगर आप यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं तो लगे हाथ ही तुरंत यहाँ पे भी चेंजेस आपका हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों ये वर्क करता है। यहाँ पे जो भी फार्मूले हैं आपके सब पहले से ही लगे हुए हैं, आपको कुछ फार्मूले लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, सीधा सीधा यहाँ पे डेटा आता है, इसको आप रिकनसाइल कर सकते हैं। अभी आप इसमें और भी चीज़ें देखिए। तो सेल का डेटा इसने सेल शीट से उठा लिया है, सारे डिटेल्स हमारे आ गए। सेटलमेंट का डेटा इसने उठा लिया है कि हमारा टोटल फीस कितना डिडक्ट हुआ कौन से आइटम पे, TCS कितना कटा, TDS कितना कटा, GST कितना कटा। तो TCS, TDS और GST अलग करना यहाँ पे भी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें जैसे हम लोग पेमेंट करते हैं TCS वगैरह का, तो यहाँ पे भी हम लोग क्लेम ही करते हैं कुछ चीज़ों को, तो इसको आप अलग से रिकनसाइल ज़रूर कर सकते हैं कि हमारा सेल में कितना TDS से कितना GST लगा है, हमारा फीस में कितना GST लगा है। तो आप अपने हिसाब से इसको रिकनसाइल कर सकते हैं। बाकी मेन जो हमारा मोटिव है यहाँ पे ई कॉमर्स फीस को अलग करके लेके आना कि कौन सा हमारा आइटम है 3000 रुपये का, उसमें हमारी फीस 800 रुपये कट जाए। आगे चलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं नेक्स्ट वाली, तो ये वैलिडेट करने के बाद में आई, ये सारे जो कैलकुलेशन है दोस्तों यहाँ पे वैलिडेट करने के बाद में आएंगे। तो हमने अभी क्या किया कि सेंड डेटा इन ऑल ऑर्डर शीट पे क्लिक किया, तो ये डेटा हमारा सेल और सेटलमेंट वाला यहाँ पे फिल होके आ गया। अब दोस्तों इस पर हम वैलिडेट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट बटन हमारी वैलिडेट की, इस पर हम जैसे ही वैलिडेट पे क्लिक करेंगे तो ये आपको एक मैसेज देगा, चेक आइटम लिस्ट शीट टू फिल परचेज रेट देन जनरेट समय। ठीक है, इसको ओके करते हैं, आइटम लिस्ट पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे आइटम लिस्ट दोस्तों ये क्रिएट होके आएंगे, कौन सा क्या SKU कोड है, आइटम का नेम क्या है, उसका सेल प्राइस भी साथ में आ जाएगा। इसमें आपको ये परचेज कॉस्ट अपडेट कर देनी, ये आपका 1 टाइम वर्क रहेगा। मान लीजिए आप फ्लिपकार्ट पे 100 तरीके के आइटम सेल करते हैं, तो यहाँ पे 100 तरीके के परचेज कॉस्ट आपको जो भी हैं, जिस आइटम पर जितने में आपने परचेज किया है वो कॉस्ट यहाँ पे डाल देनी है। ये 1 टाइम मेहनत करनी है दोस्तों आइटम का, ये आपका हमेशा ये कैलकुलेशन सेट हो जाएगा। और जो भी नए आइटम आएंगे नेक्स्ट टाइम जब भी आप रिकनसाइल करेंगे, नए आइटम आएंगे इसी के नीचे में ऐड होते जाएंगे, तो आप नीचे में जाके देख सकते हैं। अगर कोई आपका आइटम में रेट नहीं लगा है तो आप उसको अपडेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इधर हमारा सारे कैलकुलेशंस जो है वो सेट हो गया है, और साथ में आपको दिख रहा होगा एक रेड कलर की यहाँ पे लाइन भी बट के आएगी। तो ये रेड कलर की दोस्तों लाइन का मतलब क्या है देखिए। तो यहाँ पे हमारा सेल हुआ, रिटर्न हो गया,
सेल भी हुआ, रिटर्न भी हो गया, लेकिन उसके बाद भी हमारा ई कॉमर्स फीस कटा हुआ है। यहाँ पे 269 रुपीज़ हमारी फीस कट चुकी है, उसमें GST भी लगा हुआ है। तो ये आपका नुकसान ही हो रहा है, मतलब आपका डबल नुकसान हो रहा है। एक तो आपका सामान भी नहीं बिका और साथ में आप यहाँ पे फीस भी पे कर रहे हो, तो यहाँ पे आपका ये डबल नुकसान हो रहा है। तो इसलिए ये रेड हो गया है। आप इसको रेड वाले को आप अलग से यहाँ से फिल्टर करके आप निकाल सकते हो कि इसका करना क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, कितना एक्सपेंस कट जा रहा है उसमें। तो ये कैलकुलेशन आप अलग से अपना कर सकते हो। उसके बाद फिर यहाँ से देखते हैं दोस्तों, तो इधर जो हमारा ये अमाउंट आ रहा है, तो ये बैंक डिपॉजिट या सेटल्ड अमाउंट इसको आप बोल सकते हैं। एक आइटम के पीछे हमारा बैंक में कितना पैसा जमा हो रहा है। आपका सामान जो सेल हो रहा है 3800 का सेल हो रहा है दोस्तों, ये सारी चीज़ें कट पीट के 2688 रुपये हमारा बैंक में जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। आपने 3700 का सामान बेचा, 2688 रुपये अपना डिपॉजिट हुआ, यानी कि लगभग 1000 रुपये के आसपास हमारा डिडक्शन यहाँ पे हो गया दोस्तों। और साथ में आप जो GST पे करोगे गवर्नमेंट को 407 रुपये, वो तो अलग ही पे करोगे। इसमें भी आपका 3200 रुपये जो है आइटम का वैल्यू है, और 111 रुपये आपका शिपिंग चार्ज जो आपने कस्टमर से लिया हुआ है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आपको कैलकुलेट करनी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग घाटे में ही अपना सामान बेच देते हैं। कुछ ऐसे आइटम हैं जो हमें घाटे में बेचना पड़ जाता है, हमें समझ में नहीं आता इसको करना क्या चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप जो देख सकते हैं कि अपना प्रॉफिटेबल वैल्यू जो निकल के आ रहा है, तो इसमें अपना आइटम का टैक्सेबल वैल्यू माइनस हुआ, ई कॉमर्स फीस हमने माइनस कर दिया, इसमें GST वगैरह नहीं इंक्लूड है। यहाँ पे H+I-K लिखा हुआ है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हैं क्या क्या माइनस हो रहा है। तो अब इसमें 2500 रुपये हमारा टैक्सेबल वैल्यू अगर ई कॉमर्स फीस में माइनस करें तो 2500 रुपये आ रहा है। सेल्स पे अगर हमारा GST अगर माइनस करके देखेंगे, हमने सेल्स में GST 407 रुपये दिया था, यहाँ पे फीस में कुछ GST दिया, तो 247 रुपये यहाँ भी हमारा आ रहा है, जो हमें जमा करना है, गवर्नमेंट को पे करना है दोस्तों। उसके बाद फिर हमारा अदर टैक्स क्या कट जाता है, तो यहाँ पे TCS TDS भी हमारा जो चीज़ें कट रही है, इसको मैंने अलग से ले लिया है। कभी भी आपको कुछ क्लेम करना हुआ TCS TDS का, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, विदाउट टैक्स आइटम सेलिंग कॉस्ट विद शिपिंग बेसिक। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों, विदाउट टैक्स। ये सिर्फ आइटम का सेलिंग कॉस्ट है, 3392 रुपये जो है आपका आइटम का सिर्फ सेलिंग कॉस्ट है। तो यहाँ पे 3281 प्लस 111, आप ये दोनों मिला के कस्टमर से पैसा लेते हैं, बेसिक अमाउंट है आपका। तो ये आपका 3292 रुपये यहाँ पे जो कस्टमर से आपने टोटल पैसा लिया GST वगैरह छोड़ के। फिर उसके बाद यहाँ पे आइटम की कॉस्ट क्या है भाई, 550 रुपये आपका परचेज कॉस्ट था आइटम का। और यहाँ पे दोस्तों आप देखोगे कि ये फार्मूले ऑटोमेटिक लग के आएंगे, आपको सिर्फ वहाँ पे आइटम लिस्ट में अपडेट करना है। यहाँ पे आप जो भी रेट डालोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक उसी समय अपडेट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फार्मूले आपके पहले से लगे हुए रहे। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं दोस्तों, हमारा जो परचेज कॉस्ट यहाँ पे हुआ 550 रुपये हुआ। अब उसके बाद में बिफोर एक्सपेंस नेट प्रॉफिट क्या आ रहा है कि हमने ये सेल्स कितने का किया, 3300 का, 550 हमारा परचेज कॉस्ट है। बिना एक्सपेंस हमारा दिए 2800 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट आ रहा है, क्योंकि हम लोग 500 रुपये के सामान को 3000 में बेच रहे हैं। फिर उसके बाद एक्सपेंस भी अगर काट दिया जाए तो हमारा इसमें 1958 रुपये का प्रॉफिट बचता है। तो दोस्तों इस तरीके से कंप्लीट लिस्ट तैयार होती है। अब इसका हम लोग और डिटेल्ड समरी भी जनरेट कर सकते हैं। एक तो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, एक एक आइटम का, एक एक ऑर्डर का देख सकते हैं, एक एक आइटम का देख सकते हैं। अब इसके अलावा भी नेक्स्ट बटन आ जाती है दोस्तों समरी की। तो दोस्तों ये समरी वाले बटन पर हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो ये क्या करता है, हमारे कम्प्लीटली समरी को जनरेट कर देता है। अभी आप यहाँ पे चलेंगे पेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे देखेंगे कि हमारी समरी ये जनरेट हो चुकी है। यहाँ पे जो भी हमारे फ्लिपकार्ट से रिलेटेड है, इसी के नीचे नेक्स्ट वाला आपका अमेज़ॉन का भी आ जाएगा, मीशो का भी आ जाएगा, मिंत्रा का भी आ जाएगा। तो इसी के नीचे आते जाएगी समरी हमारी दोस्तों। तो हम लोग उसको कंपेयर भी कर सकते हैं मीशो का, फ्लिपकार्ट से, अमेज़ॉन से, या किसी से भी। तो अब यहाँ पे भी सेम वही समरी यहाँ पे भी फिल्टर हो गया अभी। तो जो भी अमाउंट हमारे पेंडिंग है, पेंडिंग ऑर्डर्स जो हैं हमारे, ये आपको यहाँ पे अमाउंट दिख रहा है, इतने रुपए के ऑर्डर्स हमारे पेंडिंग है, ये उसका टैक्सेबल वैल्यू है, उसका शिपिंग चार्ज है, टैक्स है। तो एक यहाँ से अपने को एक अंदाज़ा मिल जाएगा। बाकी चीज़ें भी यहाँ पे लिख के आ रही हैं कि आपने परचेस कॉस्ट क्या उसका दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट आपका कितना होने वाला है।
उसके बाद फिर दोस्तों चलते हैं यहाँ पे पेड ऑर्डर में। तो पेड ऑर्डर में आप देख सकते हैं कि ये जो भी हमारे ऑर्डर सेटल्ड हो चुके हैं, पेड हो चुके हैं या रिटर्न हो गए हैं और यहाँ पे सेटलमेंट में आ चुके हैं, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ से भी आपके जो सेटल्ड ऑर्डर है, कितना पैसा एग्जैक्ट आपको बैंक में गया, वो पैसा आप देख सकते हैं। अभी जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो ये माइनस में एक फिगर आ रहा है, 318 रुपये हमारा माइनस में दिखा रहा है, यानी कि ये आपका एक्स्ट्रा पैसा कटा है अलग से, जो रिटर्न वाले ने आपका एक्सपेंस का काट दिया। अब एकदम समरी ही देखना है, एकदम उतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, छोटी सी समरी हमें देखना है। तो यहाँ पे आ जाएंगे दोस्तों, ये हमारा फ्लिपकार्ट का यहाँ पे दिया हुआ है। तो इधर आप देख सकते हैं टोटल सेल हमने किया इतने का, टोटल रिटर्न हमारा हो गया इतने का, यानी कि 9,48,500 का सेल किया हमने, रिटर्न हो गया दोस्तों हमारा 1,55,000 का। इसमें 7,92,000 का हमारा नेट सेल हुआ रिटर्न करने के बाद में। अब 7,92 का अगर आप डिटेल देखें इस तरीके से, तो इसमें 6,63,000 टैक्स, इसमें विदाउट टैक्स अमाउंट है आइटम का। 17,700 का इसमें हमने शिपिंग चार्ज कस्टमर से लिया है, और टैक्स जो हमारा जीएसटी है 1,12,000 टोटल में जीएसटी आ रहा है। अब इसमें और भी अगर देखें, और भी डिटेल देखें, 7,92,000 हमने टोटल सेल किया। अब इसमें हमें पैसा जो मिल चुका है दोस्तों, 5,11,000 का पैसा हमें बैंक में मिल चुका है। 2,80,000 के इसमें हमारा ऑर्डर पेंडिंग है, जो अभी हमारे पास में पैसा नहीं आया है। हो सकता है नेक्स्ट जो सेटलमेंट का हम लोग चेक करें, नेक्स्ट मंथ में आ जाए इसका पैसा। अब इसमें जो सेटल्ड इनवॉइस है दोस्तों 5,11,000 वाली, जो हमारे ऑर्डर जो पेमेंट हो चुके हैं, ये उसका डिटेल फिर आ जाता है सेटल्ड वाले का। तो यहाँ 5,11,000 पेमेंट हो चुकी है। उसमें जो हमारी ई कॉमर्स फीस कट गई थी दोस्तों 1,75,000 रुपये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की फीस कट गई, जो कि 34% होता है इसका। जितने इनवॉइस हमारे सेटल्ड हुए हैं इसका कितना परसेंट होता है दोस्तों, 34% फीस कट गई हमारी, और टैक्सेस 8% लगते हैं, यानी कि 34,842% ई कॉमर्स वालों ने डिडक्शन कर लिया। आप समझिए कि आधा से आधा, लगभग आधा पैसा उन्होंने यहाँ पे काट दिया है, खुद ले लिया उन्होंने। अब बैंक में जो डिपॉजिट हुआ दोस्तों 57% अमाउंट आपका सेटल्ड ऑर्डर का 57% अमाउंट वहाँ पे बैंक में डिपॉजिट हुआ है दोस्तों 29,000 रुपये, 2,95,000 रुपये। अब इस 2,95,000 में दोस्तों हम लोग टैक्स भी दे देंगे गवर्नमेंट को, जीएसटी पे कर देंगे। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कितने रुपए में क्या सामान सेल करना चाहिए, कि इससे बहुत ही बढ़िया आइडिया आप बना सकते हैं। अब दोस्तों अगर प्रॉफिट की बात करें, प्रॉफिट ऑन सेटल्ड ऑर्डर यहाँ पे अलग से भी मैंने दे दिया है। अब इसकी अगर प्रॉफिट की बात करें, तो अगर हम लोग देखें सेलिंग कॉस्ट विदाउट टैक्स, तो ये जो 51,000 था ये भी टैक्स था। यहाँ पे अगर हम लोग सेलिंग कॉस्ट की बात करें कि जीएसटी वगैरह सब छोड़ देते हैं, तो हमारा 4,44,000 का सेल हुआ है यहाँ पे। इसमें से परचेज का हमने जो परचेज अमाउंट बिल डाला था 1,88,000 हमने सामान परचेज किया था। ई कॉमर्स वाले ने 1,75,000 फीस हमारा काट दिया। इसमें हमें जो प्रॉफिट हुआ दोस्तों 80,000 रुपये का। तो अभी आप सोच सकते हैं कि आप 4.5 लाख का सामान सेल कर रहे हैं, फ़ायदा कितने का हो रहा है आपको, 80,000 का हो रहा है। और वो भी जो आप परचेज कॉस्ट यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये मैं करीब इसको 35% परचेज कॉस्ट लेके चल रहा हूँ, यानी कि 65% का मार्जिन मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूँ। और उसके बाद ये सब मिला के आप पे 42% है इसका, यानी कि ये मैं करीब 42% की मार्जिन लेके यहाँ पे। तो इसका मैंने जो कॉस्टिंग लिया है दोस्तों 42% की कॉस्टिंग यहाँ पे लिया सारे आइटम का मिला के, यानी कि हमारा जो मार्जिन हो गया दोस्तों यहाँ पे हमारा 60% के आसपास का मार्जिन मैं लेके चल रहा हूँ। 60% के मार्जिन में हमारा 80,000 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। और ये जो ई कॉमर्स वालों ने हमारा ये फीस काट दिया इस पर 1,75,000 का, ये करीब 40% है। और नेट प्रॉफिट हमारा हो रहा है दोस्तों 18%। अब इसमें भी दोस्तों हमारा बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस आ जाता है। मान लीजिए आपने इतने का सामान सेल किया, ठीक है। अब इसमें आपके जो भी एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस हैं, मान लीजिए आपने 30,000 40,000 का, तो इतना आप सेल कर रहे हैं, तो मान लीजिए 30,000 का, या मैं 30,000 शायद ज़्यादा बोल रहा हूँ। आपको इसमें फ्लिपकार्ट की सीट में जिस भी सीट में एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस का कॉलम रहेगा उसमें वो अमाउंट दिया रहता है। तो मैंने जिस सीट से लिया है इसको डेटा पर मैं उस सीट में चेक करता हूँ उसमें एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस है क्या।
दोस्तों ये मैंने सेटलमेंट का डेटा ओपन किया, यहाँ पे एड्स करके कॉलम रहता है, तो इसमें मैं इस अमाउंट का टोटल कर लेता हूँ। तो मैं यहीं पे लास्ट में इसका टोटल मार देता हूँ, इसको इनेबल करता हूँ। ये दोस्तों आ रहा है करीब 52,684 रुपये का एडवर्टाइजमेंट कास्ट आ रहा है। तो 52,684 रुपये आपका और इसमें से कटा हुआ है, तो यहाँ पे आप 52,684 रुपये इसको माइनस कर देते हैं। तो ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट माइनस हो जाएगा। अदर डिडक्शन, अदर चार्जेस। अब अदर चार्जेस में आपका जैसे पैकिंग मटेरियल आप लेते हो, फ्लिपकार्ट का आप पैकिंग मटेरियल लेते हो, वो सारी चीज़ें रहती है जो आप सामान भेजने के लिए यूज़ करते हो। तो मान लो आपने पैकिंग मटेरियल लिया होगा उस महीने में 10,000 रुपये का, तो 10,000 ये भी माइनस कर देते हैं दोस्तों। अब इसमें 80,000 में हमारा ये दोनों भी माइनस हो जाएगा, तो बचा दोस्तों 17,000। तो आपका 17,000 रुपये का यहाँ पे समझ लीजिए एक मोटा मोटी एक फ़ायदा यहाँ पे निकल के आ रहा है। यानी कि आप अगर 5 लाख का यहाँ सेल कर रहे हैं तो 17,000 रुपये कमाने के लिए सेल कर रहे हैं। आपका वो मार्जिन में कितना ज़्यादा 60% करीब मैं मार्जिन लेके चल रहा हूँ। तो बहुत ज़रूरी है दोस्तों रिकनसाइल करना डेटा को, यहाँ पे जो भी चीज़ें हो रही हैं रिकनसाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये तो दोस्तों हमारा हो गया फ्लिपकार्ट का एक मोटा मोटी हमने समझ लिया। अब इसमें जैसे हमने ये चीज़ें किया हुआ था, जो भी सीट हमने लोड किया था, अब हमें जब नेक्स्ट टाइम फ्लिपकार्ट की सीट को रिकनसाइल करना रहेगा, इसमें नई सीट जैसे मान लीजिए हमारी नए मंथ की नई सीट आ गई, आसानी इसमें हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे जहाँ भी स्टूल को आप रखेंगे वहाँ पे आपका फ्लिपकार्ट करके ये जो डिटेल बना हुआ है इसमें आपका डेट के साथ में सेटलमेंट की फाइल और डेट के साथ में आपका सेल की फाइल सेव हो जाएगी। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप वहाँ पे लोड करेंगे तो पहले ये वाली फाइल नोट कर लेंगे। तो अभी आप देख सकते हैं सेम फाइल वही है, यहाँ पे सेल्स डेटा बनी, यहाँ सेल्स डेटा लिख के आएगा सीट का नाम, ये आपका इधर डेट वगैरह सब डले रहेगा। तो ये सेम फाइल पहले आप वहाँ पे लोड कर लेंगे, फिर अपने नए मंथ की फाइल लोड कर लें, तो आपका पुराना भी डेटा वहाँ पे आ जाएगा, नया भी आ जाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, आपको 50 फाइल लोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये सेव होने का फ़ायदा मिल जाएगा दोस्तों हमें। अब ये तो अपना फ्लिपकार्ट का हो गया दोस्तों। अभी हम लोग करते हैं डेटा अमेजोन का कर लेते हैं। अब यहाँ पे ऑल ऑर्डर शीट से सेटलमेंट डेटा, सेल डेटा, ये तीनों का हमें रिमूव करना रहेगा। बाकी पेंडिंग ऑर्डर में जो पड़ा है, पेड ऑर्डर पड़ा है, समरिंग जो पड़ा है, इसको हमें रिमूव करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम सिर्फ 3 ही सीट को रिमूव करेंगे, ऑन ऑर्डर और सेल और सेटलमेंट डेटा। तो पहले ऑन ऑर्डर को मैं यहाँ से क्लियर करता हूँ, क्लियर एक्टिव सीट डेटा, ये अपना क्लियर हो जाएगा। सेल्स डेट इसमें सेटलमेंट वाले को भी क्लियर कर देता हूँ, सेल्स को भी क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें सेल्स वाले को लोड करते हैं दोस्तों अमेजोन के सेल्स को। तो यहाँ पे अकाउंट डेटा में हमारे पास में अमेजोन का है ABC करके, ठीक है ये वाला। अब इसमें मैं ये MTR B2C B2B जो भी है अपने को एक ही सीट में सेल वाले में ही लोड करिए। इसमें आप B2C B2B सभी को एक ही साथ कर सकते हैं। अभी मेरे पास में ये सीट है, मैं इसको यहाँ पे लोड करता हूँ, इसको नो कर देता हूँ। सेल डेटा में हमारा आ चुका है। अब यहाँ पे आप सेटलमेंट में देखेंगे, अगर 1-2 सीट है, 3 सीट है, तो आप ऐसे ही सेटलमेंट का डेटा लोड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर मान लीजिए आपके पास में डेटा ज़्यादा है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके। अब जैसे ही मेरे पास ये सेटलमेंट का डेटा है दोस्तों, ये टेक्स्ट फाइल डाउनलोड होती है अमेजोन की। इस तरीके की बहुत सारी फाइल्स आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसमें आपका सेटलमेंट का डेटा आता है। जितनी भी बार उन लोग आपको पैसा भेजते हैं बैंक में, उतनी बार एक सीट जनरेट कर देते हैं। जितनी बार उनका सेटल्ड होता है ट्रांजेक्शन, उतनी बार एक सीट जनरेट कर देते हैं। तो इस तरीके की आपकी बहुत सारी सीट हो सकती हैं। आप एक एक करके भी वहाँ लोड कर सकते हैं एक्सेल सीट में, या तो आप चाहें तो एक ही साथ भी उठा सकते हैं अमेजोन के डेटा को। एक साथ उठाने के लिए दोस्तों यहाँ पे हमें उसका पक्ष देना पड़ेगा फोल्डर का। तो जैसे ये मेरा यहाँ पे ये इस एक ही फोल्डर में सारी फाइल्स रखी हुई हैं, तो मैं क्या करूँगा, इस फोल्डर के पथ को यहाँ से कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद में यहाँ पे मैं पथ को पेस्ट कर दूँगा दोस्तों। अब यहाँ पे लोड अमेजोन सेटलमेंट फोल्डर करके है, ये बटन दी हुई है इसी के साइड में ही, इस पर मैं क्लिक करूँगा। और ये अपने आप ओपन होते जाएगा, बस हमें नो करते जाना है, अपने आप ही ओपन होगी। उस पे एक के नीचे आते जाएगा, कितनी भी फाइल्स हो एक के नीचे आ जाएगी। इस तरीके से हमारा डेटा यहाँ पे सेटलमेंट का लोड हो जाएगा। अब सेम प्रोसेस रहेंगे दोस्तों, हमारा ऑल ऑर्डर भी खाली है, यहाँ पे सेंड इन ऑल ऑर्डर बटन पर क्लिक करेंगे
अब ये अमेज़ॉन का डेटा आ गया, यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑर्डर नंबर, अमेज़ॉन का प्लेटफॉर्म फी, ये सारा कुछ इधर अमेज़ॉन का आ गया। अब ये नेक्स्ट वाला ये सारी चीज़ें वैलिडेट करना चाहेंगे। अब इधर मैं वैलिडेट पे प्रेस करता हूँ, ये वैलिडेट होना आ गया। अब इधर मैसेज आया कि आइटम लिस्ट में आप रेट डाल दीजिए, तो ये मैसेज आएगा, इसमें हमें आइटम लिस्ट में रेट अपना अपडेट कर देना है। मैंने इधर अपडेट करके रखा हुआ है। अभी जैसे ऊपर में फ्लिपकार्ट का रहा था, अब इसी के नीचे फिर अपना अमेज़ॉन वाले जो भी आइटम है, ये अमेज़ॉन वाले आइटम हमारे इतने जो 410 हैं, इधर ये दिखेंगे, इसका हमने रेट यहाँ पे अपडेट कर दिया है। तो अब यहाँ पे भी दोस्तों सारी चीज़ें जो मैंने आपको फ्लिपकार्ट के लिए बताया था, यहाँ पे भी आप वो सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। जो भी माइनस में आ रहा है यहाँ पे वो हमारा रेड हो जा रहा है, आपको चेक करना है। सामान रिटर्न हुआ था, फिर भी उसमें हमारे प्लेटफॉर्म फीस जो है कटी हुई है, कितना क्या कटा हुआ है, ये पूरा डिटेल आएगा। आपका टोटल सेल कितना है, रिटर्न कितना है, टैक्सेबल वैल्यू सेल का डिटेल का कितना है, कॉमर्स फीस, TCS, TDS, GST सारा कुछ इसमें भी रहेगा। आपके परचेज के हिसाब से पर आइटम कितना प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। कभी कभी दोस्तों हमारा इसमें लॉस भी होता है पर आइटम। आपको यहाँ पे भी ध्यान देना है, आपका एक्सपेंस नेट प्रॉफिट कितना क्या हो रहा है, तो आप इधर देख के इसको सॉल्व कर सकते हैं कि ये सामान हमने घाटे में बेच दिया या ये सामान हमने फ़ायदे में बेचा है। तो यहाँ पे आपको प्रत्येक आइटम, वैसे ये देखिए आप -11 रुपीज़ यहाँ पे दिख रहा है, तो -11 रुपये हमारे जेब से यहाँ पे पैसा चलेगा। इस तरीके से आपको चेक करना है। इधर आप फिल्टर भी लगा सकते हैं कि जो भी हमारे माइनस वाले आ रहे हैं सब हमारी जेब से पैसे जा रहे हैं। तो आपको प्रत्येक आइटम का प्रत्येक ऑर्डर यहाँ पे ऑर्डर पे लिखा हुआ है। तो आपको ज़्यादा डिटेल में चेक करना है तो ये ऑर्डर कॉपी करके आप अमेज़ॉन में जाके उनकी सीट से भी चेक कर सकते हैं ऑनलाइन। अब दोस्तों ये जैसे हमारा डेटा यहाँ पे वैलिडेट हो चुका है, अब हम लोग समरी क्रिएट कर लेते हैं। तो मैं इस पर समरी पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारी समरी जो है वो बन के आ जाती है। सबसे ऊपर जैसे पेंडिंग ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ऊपर में ये सारे हमारे फ्लिपकार्ट वाले आ रहे थे, इसी में अब नीचे अमेज़ॉन वाले आने लगते। तो जैसे जैसे हम लोग रिकनसाइल करते जाएंगे वैसे वैसे हमारा फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन आते जाएगा। अब आपको एक किसी एक की चेक करनी है तो यहाँ पे सिर्फ आप अमेज़ॉन सेलेक्ट कर लीजिए, तो आपका अमेज़ॉन का चेक हो जाएगा। दोनों को अगर आपको कंपेरिजन करना है आइटम वाइज, तो यहाँ पे आप किसी एक आइटम को, आपको पता है कौन कौन सा आइटम है सेम आइटम, उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए, तो आप उसका कंपेयर भी कर सकते हैं। सेम ऐसे ही आप पेड ऑर्डर वाली सीट का भी यूज़ कर सकते हैं। कौन से आइटम में अमेज़ॉन ज़्यादा एक्सपेंस काट रहा है, कौन सा आइटम में फ्लिपकार्ट ज़्यादा एक्सपेंस काट रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं, आप ये भी एक ही साथ आ जाता है अपना। तो इधर दिया फिल्टर लगा के चीज़ों को चेक कर सकते हैं। तो यहाँ ये अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट हमारा दोनों पर डेटा आ चुका है। तो वही मैं बोल रहा था, ये सीट्स को आपको क्लियर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें आपका एक के नीचे एक ऐसे ही डेटा आते जाएगी जैसे जैसे आप रिकनसाइल करते जाएंगे। इसमें एक फ़ायदा ये भी रहेगा दोस्तों, जो ऑर्डर एक बार रिपीट हो चुका है दोबारा यहाँ पे इसमें नहीं आएगा रिकनसिलेशन में। यानी कि एक ऑर्डर जैसे हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग इसको रिकनसाइल कर चुके हैं, तो नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं होने वाला है। आप कितनी बार उसको वैलिडेट करके रिकनसाइल कर लीजिए। तो ये किसका फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों। अब इसमें नेक्स्ट समरी में चलते हैं। तो यहाँ पे आप समरी में भी इधर देख सकते हैं कि अब की बार हमारी अमेज़ॉन की समरी भी इधर जनरेट होके आ चुकी है। इसमें भी अगर आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस या अदर चार्जेज आपने कुछ मंगाया हुआ है, पैकिंग मटेरियल वगैरह, तो आप माइनस कर सकते हैं। माइनस करने के बाद में हर ऐसा जो बचेगा उस तरीके से आप उसको देख सकते हैं। इसमें परसेंटेज वाइज आएगा क्या कितना फ़ायदा हो रहा है। अभी जैसे इसमें परचेस कॉस्ट मैंने 35% के आसपास लिया हुआ है। 35% में यहाँ पे 30% ई कॉमर्स फीस अमेज़ॉन द्वारा काटा गया। यहाँ पे फ्लिपकार्ट कुछ ज़्यादा ही काट रहा था या अमेज़ॉन कम काट रहा है, ज़्यादा कम काट रहा है। तो आप आइटम वाइज जब तक या ऑर्डर वाइज जब तक नहीं मैच करेंगे आइटम वाइज, आपको पता नहीं चलने वाला है कौन कब कितना ज़्यादा फीस काट रहा है। उसको कंपेरिजन भी आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी नेट प्रॉफिट हो रही है, कितना परसेंट के हिसाब से क्या प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको मैच कर लीजिए। अब सेम ऐसे ही दोस्तों हम लोग मीशो का भी करेंगे। तो मीशो में ये मीशो का ऑर्डर डेटा वाली सीट भी यहाँ पे है। तो इसमें आपका ऑर्डर डेटा जो आता है मीशो का, वहाँ से आइटम खाने के लिए डाल सकते हैं। तो चलिए मैं मीशो का भी करके दिखाता हूँ। तो अभी मैं ये तीनों सीट को मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से। अब मैं दोस्तों यहाँ पे लोड करता हूँ मीशो का डेटा। तो मीशो के डेटा में दोस्तों हमें बस 2 ही सीट लोड करनी है। यहाँ पे जैसे फॉरवर्ड करके है इसको लोड कर देंगे, सेटलमेंट वाली सीट को लोड कर देंगे।
तो पहले मैं फॉरवर्ड वाले रिपोर्ट को लोड कर देता हूँ यहाँ पे। इसमें आपका RTO भी लिखा रहता है, तो यहीं से हमारा RTO भी जो रिटर्न वाला है वो भी वहाँ पे उठ के आ जाएगा। अब से रही बात सेटलमेंट वाले की, तो यहाँ पे भी सेटलमेंट वाले को भी लोड करेंगे। तो इधर नोट पे क्लिक करते हैं और पेमेंट वाली ये लिस्ट ऑफ पेमेंट इसको सेलेक्ट कर लेंगे, इसको हमें नो कर देना है। तो ये दोस्तों हमारी पेमेंट वाली सीट यहाँ पे आ चुकी है। अब उसके बाद में हमें तो दोस्तों सारा डेटा हमारा यहाँ पे आ चुका है लोड होके। अब हमें सेंड टू ऑर्डर डेटा इस पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों इसका भी हमारा डेटा यहाँ पर आ चुका है, तो सेम इसमें भी आ जाता है। और इसको भी हमें सेम ऐसे ही वैलिडेट पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे वैलिडेट होकर सेम फिल हो जाएगी। जो रिटर्न हुआ है उसका रेट हो जाएगा, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कुछ इसमें लगे हुए हैं तो। और सेम ऐसे हम लोग इसका भी समरी जनरेट कर लेंगे। समरी जनरेट करने के बाद में ये सारे पेंडिंग ऑर्डर इधर आपका फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर बस आ रहा था। अभी यहाँ पे इसे फ्लिपकार्ट का पहले आया था, फिर यहाँ पे अमेजॉन का आया था। अब इसके नीचे में आपका ये मीशो का भी आ गया। अब ये जो नॉट फाउंड लिखा हुआ है, तो इसमें मैंने ये मीशो का ऑर्डर डिटेल वाली सीट ये पूरा नहीं फिल किया है, सभी आइटम नहीं डाले हैं कौन से ऑर्डर में क्या आइटम सेल हुआ है। जब आप इसमें ऑर्डर वाली सीट पेस्ट करेंगे तो यहाँ भी पूरा डिटेल उसका आइटम का ही दिखेगा। तो ये दोस्तों हमारे हो गए पेंडिंग वाले सीट में, ये हो गए हमारे पेड वाले में। पेड वाले में भी सेम आपको ऐसे ही दिखेंगे, अमेजॉन फ्लिपकार्ट मीशो करके इतना हमारी समरी भी जनरेट हो जाएगी। तो समरी भी अपनी इसी तरीके से मीशो भी ऐसे जनरेट हुई है, तो ये आप समरी भी हमारी जनरेट हो जाएगी। इसमें भी आपका एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसिव वगैरह कुछ भी है तो चीज़ें आप डाल सकते हैं। परचेज कॉस्ट अपडेट कर सकते हैं वहाँ पर परचेज लिस्ट में, इसमें आइटम लिस्ट में इसी तरह अपनी परचेज जो भी है वो अपडेट कर देंगे। अब उसके बाद फिर दोस्तों नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं मिंत्रा का। तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, ऑन ऑर्डर को सेटलमेंट भी मैं क्लियर कर देता हूँ, सेल भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो अब जो भी चीज़ें आप यहाँ से क्लियर कर रहे हैं आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आपका जो भी आपने सेल डेटा सेटलमेंट डेटा का जो भी आपने सेल डेटा सेटलमेंट डेटा का आपने यूज़ किया हुआ है, आपका जहाँ भी ये फाइल को रखेंगे वहाँ पे फोल्डर अपना बनते जाएगा। जैसे मीशो का भी अपना फोल्डर बन चुका है, तो ये आपका यहाँ पे सेव हो जाएगा डेट और टाइम के साथ में। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, यहाँ सेव होता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसी को यूज़ करेंगे एंट्री करते समय, वहाँ से रिकनसाइल करते समय। तो अभी बाकी जैसे इसका मिंत्रा का चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर मैं लोड करता हूँ। तो मिंत्रा में दोस्तों हमें ये सारी सीट्स नोट करनी है, PG फॉरवर्ड, PG रिवर्स, PG अनसेटल्ड वाली, सेटल्ड वाली, ये सारी सीट्स हमें नोट कर देनी है एक बार में। तो यहाँ PG फॉरवर्ड में नोट कर देता हूँ, इसको नो करते जाना है। फिर दोबारा से क्लिक कर लेंगे, ये अनसेटल्ड वाले भी नोट कर देंगे और ये रिवर्स वाले भी आ जाएगी अपनी इसी में, और ये अनसेटल्ड वाली रिवर्स भी इसी में आ जाएगी। तो इसमें हमारी चारों सीटें आ गई, PG वाली, फॉरवर्ड, रिवर्स और सेटल्ड अनसेटल्ड। अब इसमें सेटलमेंट को कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपका सारा कुछ इसी में एक ही जगह आ जाता है, सारा डेटा एक ही जगह मिल जाता है अपने को। तो हमें यहाँ पे लेके आना है उसके डेटा को, तो इस पर हम लोग क्लिक करेंगे। तो ये डेटा तो हमारा फिल हो जाता है, जिसमें आपका इनवॉइस नंबर आ जाता है। ये जो हमारा ये फर्स्ट वाली लाइन है, इसको हम लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, इसका कोई यूज नहीं है हेडिंग का। अब यहाँ पे भी आपका सेम ऐसे ही आता है, क्या कितना अपना ई-कॉमर्स फीस कटा, कितना सेल हुआ, कितना रिटर्न हुआ, यहाँ पे सारा डिटेल है। इसको वैलिडेट करते हैं। तो वैलिडेट करने से इधर अब आपका आइटम डिटेल वाली लिस्ट में अपडेट कर देंगे जो भी आइटम इसका परचेस कॉस्ट है, तो आपका यहाँ पे भी अपडेट हो जाएगा। अब इसमें भी आप देख सकते हैं रेड वाली जो चीज़ें आ रही हैं, तो सबसे ज़्यादा तो मिंत्रा में अपने डिटेल इसमें एक्सपेंसेस कटते हैं। तो यहाँ पे आपका 900 का सेल हुआ, 900 का आपका रिटर्न नहीं हो गया, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पे इसमें एक्सपेंसेस हमारे कट चुके हैं सारे के सारे। और इधर भी हमारा जो जैसा प्रॉफिट कितना क्या आ रहा है, कौन से आइटम का कितना, कहीं माइनस तो नहीं है, तो माइनस वाला भी आपका दिखेगा सारा कुछ, क्यों माइनस हो रहा है आप चेक कर सकते हैं ऑर्डर वाइज, आइटम वाइज। और इसको भी सेम दोस्तों हम लोग यहाँ पे समरी जनरेट कर सकते हैं। तो इधर समरी पे क्लिक करेंगे तो इधर हमारी पेंडिंग ऑर्डर की लिस्ट में इधर नीचे व्यूअर देखते हैं, इधर मीशो का हो गया था अपना, अब इधर लास्ट में मिंत्रा का भी आने लगे। तो ये हमारा तो एक साथ यहाँ पे एक के नीचे हमारे पेंडिंग ऑर्डर कौन पास से हैं, किसके किसी पे हैं, वो सारा कुछ दिखेगा। इधर से आपको जिसका भी देखना है, किसी एक का देखना है तो एक को आप करके देख सकते हैं। इधर से आपको पीओट टेबल वगैरह और कुछ जनरेट करना है, जनरेट कर सकते हैं अपना टोटल, बाकी सबका यहाँ पे आ ही रहा है। उसके बाद रखिए ये हमारा पेड ऑर्डर में भी सेम चीज़ें जो कि आप यहाँ वहाँ से एक फिल्टर होकर आ चुकी हैं, और एक समरी हमारा जनरेट हो चुका है कि कितना क्या परसेंट
फ़ायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ये सारी डिटेल्स अपना एक समराइज्ड होकर डिटेल अपनी यहाँ पे आ चुकी है दोस्तों। तो आपको एक एक ऑर्डर का एक एक आइटम वाइज में डिटेल्स आपको चेक करने हैं तो आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट अपने जितने भी प्लेटफॉर्म हैं वो ऐड होते जाएंगे आपकी ज़रूरत के हिसाब से। आपके अगर कोई एक ही प्लेटफॉर्म है तो आप इसमें ऐड करा सकते हैं मुझे बोल के, वो मैं ऐड करते जाऊँगा। और अभी जैसे हमने मिंत्रा का काम कर लिया तो इधर हमारा मिंत्रा का भी एक फोल्डर यहाँ पे बन चुका है। इधर मिंत्रा का भी फाइल एक सेव होके आ गया है सेटलमेंट का एक्शन का। तो नेक्स्ट टाइम जब भी अपना करेंगे सेटलमेंट तो उस समय रिकनसाइल जब भी करेंगे तो इस फाइल को पहले यूज कर लेंगे, फिर इसके बाद करंट मंथ की कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेगी। तो दोस्तों मैं इसका लिंक दे रहा हूँ, आप इसको ज़रूर डाउनलोड करिए, बहुत काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपका काम इसमें काफ़ी आसान होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा आपका नुकसान होने से बच जाएगा। आपको रिकनसाइल करने में जो भी प्रॉब्लम्स आएंगी इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसको डाउनलोड ज़रूर करिए और कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। मैं ऐसी चीज़ें आपके लिए लाता रहता हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।